यौन शोषण की शिकायत सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मचा हड़कंप। साउथ सिनेमा की सबसे प्रमुख मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। यहां महिला कलाकारों की यौन शोषण की शिकायत सामने आने के बाद केरल सरकार ने एक विशेष जांच दल SIT बना दी है, जो कि इस मामले की प्रमुखता से जांच करेगी। इसमें कई सीनियर महिला IPS अधिकारी शामिल हैं। यौन शोषण के आरोपों के चलते मलयालम सिनेमा की दो प्रमुख हस्तियों एक्टर सिद्दीकी और निर्देशक रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ CPM के एक विधायक सहित अन्य फिल्मी हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के लिए लगातार महिला कलाकार सामने आ रही हैं। इस केस के लिए गठित जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है। एक मलयालम एक्ट्रेस ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के महासचिव सिद्दीकी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर AMMA अध्यक्ष मोहनलाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक बंगाली एक्ट्रेस ने मशहूर निर्माता निर्देशक रंजीत पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने भी आलोचनाओं को देखते हुए केरल चलचित्र अकादमी से इस्तीफा दे दिया। एक्टर सिद्दीकी ने इस्तीफा देने के बाद कहा, हाँ, मैंने संगठन के अध्यक्ष मोहनलाल को अपना आधिकारिक इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप थे, इसीलिए मैंने पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने दावा किया कि 21 साल की उम्र में उसके साथ यौन शोषण की घटना हुई थी। उसने कहा, ये किस्सा एक मलयालम फिल्म के दौरान का है, जो नीला थिएटर में दिखाई जा रही थी। उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बात करने के लिए मैस्कॉट होटल में बुलाया था। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे प्यार से बेटी कहा, लेकिन वो मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा, उस समय मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं प्रोफेशनल मीटिंग के लिए उस होटल में गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां मेरे साथ ये सब होगा। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं। होटल में उसने मेरा यौन शोषण किया। ये सब मुझे फंसाने की साजिश थी। उसने जो कहा था कि सब झूठ था। मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिनका यौन शोषण हुआ और आज वो जीवित हैं। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ। विरोध करने पर उसने मुझे लात मारी। वो एक अपराधी है। वो एक झूठी जिंदगी जी रहा है। उम्मीद करती हूँ कि उसके घर में एक शीशा होगा जिसमें वो खुद को देख सकता होगा। यदि नहीं होगा तो मुझे उसे गिफ्ट करने में काफी खुशी होगी। निर्देशक रंजीत पर आरोप लगाने वाली बंगाली एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मुलाकात उनके घर पर हुई थी। उस वक्त वो कॉल पर थे। वहाँ बहुत लोग थे और वो एक सिनेमेटोग्राफर से फोन पर बात कर रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा, इसके बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए। उसमें अंधेरा था। वहाँ एक बालकनी भी थी। उन्होंने मुझसे उस सिनेमेटोग्राफर से बात करने के लिए कहा। जब मैं बात करने लगी तो मेरे बगल में खड़े हो गए। मेरी चूड़ियों से खेलने लगे। मेरी स्किन को छू रहे थे। मुझे असहज महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरे बालों और गर्दन को छूने की कोशिश की तो मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे पता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। इस्तीफा देने के बाद निर्देशक रंजीत ने कहा कि वो इस पद पर बने रहना नहीं चाहते, क्योंकि इससे राज्य में वामपंथी सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ लगे आरोपों का कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, जब से मैंने अकादमी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तब से एक खास वर्ग के लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। मुझे समाज के सामने यह साबित करना है कि आरोप झूठे हैं। मैंने कानूनी तरीके से आगे बढ़ने और सच्चाई सामने लाने का फैसला किया है। मीडिया समेत कई लोग सच्चाई को समझे बिना मुझ पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए पद से हटने का फैसला किया।